रंग पंचमी का त्योहार है, आप सबको यहीं से बधाई दे रहा हूं। तो 7 सिटी को पूरे देश में, मध्य प्रदेश के अंदर विशेष अनुदान दिया और यहां अनुदान दे करके जब यहां दीवारों के लिए केवल ये बनाया एक अपना भौगोलिक रूप से हमारे लिए वो अपना एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में इस भवन के अंदर हमारे निवास के बाद जो आत्मा बसेगी उसका आनंद ही अलग है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के राज में हमारा गणतंत्र मुस्कुरा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 145 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों के सबके अपने मकान हैं, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़े पद पे बैठे व्यक्ति का अपना खुद का आशियाना नहीं है। हमें इस बात का गर्व जो दूसरे के लिए जी रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। जिसने कल्पना कैसी की है, कोई कल्पना कर सकता है कि गरीब से गरीब आदमी, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको अपना मकान मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि बाकी चीजें सस्ती हो जाती, जमीन की अपने ढंग से उपलब्धता हो जाती, तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए, और जो हमारे अपने शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख के मकान उनको दिलवाएं। उससे आगे बढ़ो तो अलग अलग अपने अपने स्केल में, जैसे अभी इस बार 8 लाख तक का इनकम टैक्स के दायरे में अब 8 से 12 कर दिया है, 12 लाख तक का छूट देने का प्रयास किया है। और इनको भी अलग अलग प्रकार से स्वयं के आवास ले लें तो उसमें भी अलग अलग टैक्स की छूट दी है, और उसको किसी भी प्रकार से ब्याज की मदद करते हुए सबका अपना मकान बने। ऐसे में जब हमारे अपने भोपाल में भी मैं अगर संख्या देख रहा था कि अगर पुराने वो मकान यद्यपि वो फैले फैले थे, लेकिन बने कब थे? 1956 में मध्य प्रदेश बना है, उसके बाद 2-4 साल आगे पीछे बने होंगे। मकान कब तक चलते पता नहीं, लेकिन 1800 मकान हटा करके लगभग 3315 मकान मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे में जब आज यहाँ हम कुछ मकानों को देने के लिए नैमित्तिक रूप से 5 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया जी टाइप के 364 आवासों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन सबके लिए, जिनको मिला उनका आनंद है, उनको बधाई। और सही अर्थ में तो मैं भी जब आ रहा था ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़े बड़े मकान, लाख मेरा भी श्यामला हिल साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना अच्छा न्यू मार्केट के पास का इसकी लोकेशन इतनी अच्छी कि कई बार आपसे भी लगे कि वाह, मकान हो तो यहाँ होना चाहिए, फालतू का क्या चक्कर में पड़े। पता नहीं कितने प्रकार की भावना है, लेकिन नगर निगम वालों से बोलना चाहूंगा, आज तो आपने 364 दिलवाए, तीसरा चरण भी 3-4 महीने में पूरा कर देना भाई, जल्दी लोकार्पण करने हम आएंगे ताकि बाकी लोगों को भी दिलवाएं, जितने बच्चे उनको भी दिलवाएं। आज इसके लिए भी 116 करोड़ 26 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये भवन बनाए गए। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि अब जो बनेंगे थोड़े एफ टाइप के 336 मकान है ना, तो उनको भी ठीक ठाक बनाया। संजय जी, जल्दी से जल्दी दिलवा दोगे ना? पक्का? अब जो बोलो जरा सही बोलना, ध्यान रखना, अगली बार पकड़ लूंगा मैं। हमने कई प्रकार की भर्तियां खोली है, लगभग मान के चले हमने संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख पदों पे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी, और बहुत सारी विसंगतियां भी दूर कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 15 मार्च 2024 को हमने 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया था। जब ताली वाली बजा के बताओ, नहीं तो वापस अगली बार सोचना पड़ेगा कि करना कि नहीं करना। ये आप ही के द्वारा निर्णय किए गए, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग थे। इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 में हमने 4% महंगाई भत्ता और देने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमने इस बजट में जब सभी बातों को जोड़ा था तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा है। 7वें वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता और अन्य भत्ते पुनरीक्षित करते हुए 1 अप्रैल से सबका भुगतान करने का निर्णय हमने किया है। जब हम सबकी चिंता कर रहे हैं तो हमारे परिवार की चिंता क्यों नहीं करेंगे? ये अधिकारी कर्मचारी तो हमारे ही हैं, इनके बारे में हमने अपने निर्णय लिए हैं। और भी अभी तो ये शुरुआत है,
क्रमशः अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मसले भी अटके पड़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी सबकी पदोन्नति मिले, इस दिशा में भी हमारी सरकार लगी हुई है। जब 2002-03 तक हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष थी, उसको बढ़ा करके अभी इस साल के बजट पे नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है, इसके बलबूते पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,52,680 रुपया, ये अभी वर्तमान का आंकड़ा। और आगे चल करके जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार का बजट अभी 4,21,000 पे है, ये पूरे 5 साल बाद 7 लाख करोड़ से आगे बढ़ाने वाले हैं। और 2047 का टारगेट भी लिया। गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों की बेहतरी करते हुए आने वाले समय में ये बजट 25 साल में 250 लाख करोड़ का होगा, 250 लाख करोड़ का। और प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख प्रति व्यक्ति करने वाले हैं। जो 1,52,000 है, इसको बढ़ा करके 22.5 लाख पे पहुंचाने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में विकास के इसी प्रकार के नए नए कीर्तिमान बनते रहेंगे। लेकिन आज तो पुनः मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। होली के इस अवसर पर आप सबने गृह प्रवेश, खास करके बसंत ऋतु में प्रवेश किया है। परमात्मा करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ तो 30 मार्च से गुड़ी पड़वा आने वाली, हमारा नया साल भी विक्रम संवत से प्रारंभ होता है। तो ये नए साल के अवसर पर नया मकान की शुभकामना, और भविष्य में मिलने वालों को भी जल्दी से जल्दी मकान दिलाएं, यही कामना करते हुए पुनः आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10,20,000 किसानों ने पंजीयन कराया। मुझे लगता है ये बड़ी संख्या हमारी। और पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 15 मार्च से हमने गेहूं उपार्जन का काम चालू कर दिया है। लगभग 2691 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रदेश में। प्रदेश में 276 किसानों से 1800 मीट्रिक टन के आसपास उपार्जन हो भी चुका है। ये एक शुभ संकेत है। और राज्य सरकार अब तक का अधिकतम 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की हमारी सरकार ने जो एक घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये बहुत किसानों के लिए आगामी समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्री इसकी समीक्षा करें, विधायकगण, मंत्रीगण समीक्षा करें। किसानों को राज्य सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके हिसाब से उनको पूरी सुविधाएं मिलें। उनको जो 2600 रुपये की हम खरीदी करने जा रहे हैं गेहूँ, आज तक का सर्वाधिक गेहूँ का मूल्य किसान को मिलने वाला है, उसका लाभ किसान को मिले, इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक और अच्छा विषय आज है कि हमारा राज्य जो है टाइगर रिजर्व में एक नवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव विगत 2 दशकों से लंबित था। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उस कड़ी में ये ओंकारेश्वर का हमारा जो माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का नवा टाइगर अधिसूचित हुआ है। ये भी एक अच्छा समाचार है। प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण की दृष्टि से हमारे बीच में आया है। साथ ही कैबिनेट में ग्राम झागरिया तहसील हुजूर में एक 4 हेक्टेयर भूमि, हमारा जो आयुष्मान योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना, इसके हमारा जो नियंत्रण केंद्र है एनसीडीसी का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में भूमि आवंटित की गई है। इसमें हमारा एक यहाँ पर केंद्र स्थापित करेंगे वो, जिससे इस निःशुल्क प्रब्याजी 1 रुपये वार्षिक भूभाटक पर स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई जमीन, इससे हमारा एक एनसीडीसी का केंद्र यहाँ स्थापित होगा। और खास करके आयुष्मान भारत अभी तक हमारे जो गरीब वर्गों में लागू होता था, खासकर बाद में प्रधानमंत्री जी घोषणा के अनुसार 70 वर्ष से ऊपर की सारी आबादी को इसमें शामिल किया गया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी एक योजना है। उसका एक कार्यालय 12 राज्यों में शायद पहले स्थापित हो चुका है, 8 राज्यों में। हमारा 9वां राज्य है जो इसको स्थापित, केंद्र को स्थापित करने जा रहा है। उसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की है। और इसमें
इसकी शाखाओं को एक दूसरे से और एनसीडीसी मुख्यालय के साथ भी जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है एक बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ा सेंटर हमारे यहाँ डलेगा और जो डायग्नोस्टिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा, उन उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित भी किया जाएगा। कई चीज़ों पर इस केंद्र के माध्यम से जो है हम उसकी बेहतर सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए आज कैबिनेट में आपको बताने के लिए थी। भारत सरकार की जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ फसल में हम लोग तुअर का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित हुआ है इसको 7650 रुपये का उपार्जन इस दाम पर सरकार करने वाली है। तुअर का 1,27,1.27 मीट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा है और दालों को प्रमोट करने की जो मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि इस देश में हमको दालों में आत्मनिर्भर बनाना है देश को, उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने तुअर दाल को खरीदने 2019 में हमने खरीदा था और इस बार फिर सरकार कोशिश कर रही है कि इस तुअर दाल खरीदी को प्रमोट किया जाए। और ये मुझे लगता है कि तुअर दाल उत्पादक किसान जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार वो खरीदेगी और अच्छे दामों पर खरीदेगी। लगभग 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के दाम किसान के लिए बहुत अच्छे दाम हैं और इससे आगामी समय में दालों के प्रोत्साहन के लिए एक बड़ी आज राज्य सरकार की जो एक किसानों के लिए लाभकारी योजना प्रदान की गई। एक मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना है, ये 24-25 में योजना जो चल रही हमारी उसका अनुमोदन आज किया गया है कि चारा उत्पादन कार्यक्रम है, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल दुधारू गायों हेतु पुरस्कार कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम है, पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक उन्मुखीकरण हेतु 24-25 की विभागीय प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 191 करोड़ की राशि इस पर व्यय की जाना है। ये मूल रूप से हमारे 24-25 के वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जो आया था इसमें उसको आज कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। एक हमारा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की तरफ से समेकित विकास सर्वेक्षण के अंतर्गत विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों का विभागीय समर्थ पोर्टल पर चिन्हांकन उपरांत पंजीयन हेतु एक सैद्धांतिक सहमति की। ऐसे परिवार उनको पोर्टल के ऊपर पहले उनको हम चिन्हित करें फिर उनको पंजीकरण करने की एक व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू की गई है और इससे जो ये समुदाय हैं हमारे इन समुदायों के सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा।